हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12 का अपना मैथ्स का जो नया टॉपिक है हमारा आव्यूह मैट्रिसेस, उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं और उसको हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। एंड क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, सक्सेस इज द सम ऑफ सेवरल स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेडली ऑफन डे इन एंड डे आउट। जी हाँ, सक्सेस यानी कि कामयाबी। सक्सेस कैसे मिलती है? सम यानी कि सम ऑफ सेवरल स्टेप्स। सम मतलब कि जोड़ है किसका? कुछ ऐसे स्टेप्स का जो आपको रात दिन करने पड़ते हैं। और वो स्टेप क्या है? वो है आपकी मेहनत, वो है आपका डिसिप्लिन, वो है आपका रेगुलरिटी, वो है आपका मैनेजमेंट। हर एक चीज आपको अपनी चीजें अकॉर्डिंग, ऐसे नहीं कि जब मन करे तब आप चीजों को लेके अपने अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो, या जब मन करे तो आप खाना खा रहे हो, जब मन करे आप कुछ कर रहे हो। उसका एक मैनेजमेंट, प्रॉपर मैनेजमेंट लाइफ के अंदर होना चाहिए। डेडिकेशन होना चाहिए और मेहनत होनी चाहिए, जिसको आप दिन रात रिपीट करते रहते हैं। तो ये है एक सक्सेस की कहानी। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। जैसे कि आपने देखा लास्ट क्लास में मैंने आपको डायगोनल ऑफ मैट्रिसेस तक बता दिया था, यानी कि विकर्ण आव्यूह बता दिया। विकर्ण आव्यूह क्या होती है? यानी कि विकर्ण आव्यूह होता है कि भाई प्राइम डायगोनल, यानी कि किसी को भी प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ के अगर सारे एलिमेंट जीरो होते हैं तो वो डायगोनल मैट्रिक्स के फॉर्म में आ जाते हैं। क्लियर? आ जाते हैं स्केलर मैट्रिक्स में, यानी कि आविश आव्यूह। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स को अगर आप समझें, स्केलर मैट्रिक्स है क्या? स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है, अविश आव्यूह इसको बोला जाता है। यहाँ पे क्या होगा? इन दिस मैट्रिक्स all element of principal diagonal, all elements of principal diagonal will be equal, या is equal। ठीक है, जितने भी प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे, यानी प्रधान विकर्ण के जितने भी आपके अवयव होंगे वो आपके इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल, इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं। अगर एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया 5 0 0 0 5 0 0 0 5, तो आप यहाँ देख सकते हैं जितने भी एलिमेंट्स मेरे प्रधान विकर्ण में हैं, यानी कि आपके जितने भी हमारे प्रिंसिपल डायगोनल्स है उसको वो सारे इक्वल होंगे। अच्छा, इसका सिंबल क्या होगा? सिंबल में आ जाते हैं। जैसे कि आपने पीछे देखा कि यहाँ पे सारे एलिमेंट जीरो तो होते हैं, बट जो प्रिंसिपल डायगोनल वाले एलिमेंट्स होते हैं सेम नहीं होते हैं। अब इसका क्या होगा? देखो यहाँ दो एक मैट्रिक्स बी है, उसके अंदर एलिमेंट्स दर्शा रखे हैं आई और जे, बी आई जे, और यहाँ पे ये बता रखा है कि बी आई जे जीरो, यानी कि ये कौन से एलिमेंट जीरो होंगे? जो आपस में सेम नहीं होंगे। सेम नहीं होंगे जैसे जिनकी, कहने का मतलब क्या है? कहने का जैसे ये A11 हो गया, A12 हो गया, A13 हो गया, फिर A21 हो गया, ये बीच वाला A22 हो गया, A23 हो गया, और वैसे ये A33 हो गया, A32 हो जाएगा और A31 हो जाएगा, है ना। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी सेम सेम वाले हैं A11, A22, A33, ये तो कोई नंबर्स हैं। और जो A13 जहाँ आई और जे सेम नहीं है, यहाँ भी देखो आई और जे सेम नहीं है, यहाँ भी देखो आई और जे सेम नहीं है, सारे क्या है? जीरो है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे दर्शाया गया। तो वही चीज, ठीक है, वही चीज यहाँ। तो बी आई जे क्या है आपका? जीरो कब है? जब आई बराबर जे नहीं, यानी वो वाले एलिमेंट जो आपस में इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे सिंबल हम कैसे दिखाएंगे? अगर यहाँ सिंबल हमें दिखाना है तो यहाँ पे हमें दिखाना है कि एक मैट्रिक्स है और बी आई जे सच दैट ऐसा है। जीरो कौन से वाले? बी आई जे को जीरो कौन से हैं? ये जीरो कौन से हैं जिसमें रो और कॉलम आपस में इक्वल नहीं है, और जीरो कौन से नहीं है जहां पे आई इक्वल्स टू जे, है ना। आई इक्वल्स टू जे, आई इक्वल्स टू जे का मतलब जितने भी प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट होंगे, ये प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट जो भी हैं, प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट होंगे क्या होगा? जैसे A11, A22, A33, A44 एंड सो ऑन। तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकलता है? दैट इज जो आई है, ए आई जे, ये आई होता है, ये जे होता है ना, इट मीन्स आई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ? जे। दैट इज
i बराबर j। ठीक है, तो जब i बराबर j की बात होगी तो डायगोनल एलिमेंट्स की बात कर रहे होंगे। इतना आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर? कॉपी करने पहले इतना, फिर आगे बढ़ेंगे। अब इसमें नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो भी आप पढ़ लें। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक और आ जाता है, वो आता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी क्या होती है? अपनी पहचान। ठीक है, अपनी पहचान जो होती है, यानी कि देखो हम वन को ना आइडेंटिटी बोलते हैं, हमेशा एक आइडेंटिटी नंबर है वन। अगर फाइव के साथ में वन की मल्टीप्लाई कर दूं तो फाइव को क्या अपनी पहचान वापस मिल जाती है। अगर किसी भी नंबर के साथ, अगर मैं हंड्रेड के साथ भी वन की मल्टीप्लाई करूँ तो वापस हंड्रेड, तो वन एक आइडेंटिटी नंबर हो जाता है जो आइडेंटिटी को बदलता नहीं है। वहीं अगर मैं फाइव इंटू टू करूँ तो ये टेन हो जाता है। तो फाइव को जब टू से मल्टीप्लाई करें टेन हो जाता है ना, वैसे ही बाकी ऐसा कोई भी नंबर नहीं कर सकता जो वन कर सकता है, यानी कि वही चीज वापस दे देता है ना, वो आइडेंटिटी नहीं लेता, आइडेंटिटी आपको वापस दे देता है। तो सिंपल सा मतलब है मैट्रिक्स whose elements of principal diagonal is one, whose elements of प्रिंसिपल डायगोनल इज वन, जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट क्या होते हैं, यानी प्रधान विकर्ण के जो अवयव होंगे वो क्या होंगे? आपके वन होंगे। लाइक अगर मैं इसको वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन, तो आप देख सकते हैं प्रिंसिपल डायगोनल यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स वो क्या है? आपके वन है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप में अगर फिर से ऑब्जेक्टिव टाइप में अगर फिर से आपके पास आ जाता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप में फिर से आपके पास आ जाता है कि कैसे इसको सिंबलाइज करोगे, तो अब बी एक एलिमेंट है जहां बी आई जे और एम क्रॉस एन या एम क्रॉस एम बोल सकते हैं क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बी आई जे सर, इसमें जीरो कौन से होंगे? तो जीरो इसमें वो होंगे जो इक्वल नहीं है। ठीक है, और बी आई जे इक्वल्स टू वन कौन से होंगे? सर वन वहां होंगे जो आई इक्वल्स टू जे है, यानी प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट। ठीक है, तो इससे एक चीज और रिजल्ट, हमारा जो रिजल्ट निकल के आया, तो यहाँ से एक रिजल्ट और आप लिख सकते हैं कि एक रिजल्ट और आप यहाँ लिख सकते हैं, और रिजल्ट क्या लिख सकते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, और स्केलर मैट्रिक्स क्या सेम है? और दूसरा आइडेंटिटी आइडेंटिटी मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स क्या ये सेम? तब देखो स्केलर मैट्रिक्स क्या कहता था? स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम इसलिए है क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स ये कहता था कि सर स्केलर मैट्रिक्स में जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए, है ना। ये स्केलर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल सेम, अब ये उसने नंबर नहीं बोला, सेम होने चाहिए बस, अब चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ सेम, यहाँ वन 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 सेम ही तो है, तो यानी कि यस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ काइंड ऑफ स्केलर मैट्रिक्स, हम इसको बोल सकते हैं। बट वहीं अगर बात आ जाती है क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में क्या कहा जाता है कि सारे एलिमेंट जीरो तो होंगे, ठीक है, ऑल एलिमेंट्स विल बी जीरो, बट जो बीच वाले हैं जरूरी नहीं है कि बीच वाले आपके सेम हो। ठीक है, तो यहाँ पे तो बीच वाले सेम है और ऊपर सेम के साथ साथ वन भी होते हैं, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर नहीं आता है। ठीक है, तो ये दो नोट्स भी आप लिख लेना, क्लियर, कॉपी कर ले। चलिए, और एक बहुत आसान सी चीज है, तो हम कोई नाम से आप पता लग जाएगा आपको, जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जो नल मैट्रिक्स यानी कि जो जीरो हो, जिसका, ठीक है, जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? आपके जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो जीरो 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 जीरो, तो ये आपका क्या हो गया? जीरो मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, जैसे ए बी जीरो हो गया, एक जीरो, तो इसका ऑर्डर क्या है बताना जरा। इसका तो ऑर्डर आपको समझ में आ रहा है, थ्री बाई थ्री, इसका ऑर्डर क्या होगा बताओ जरा मुझे। इसका ऑर्डर क्या लिखोगे आप? केवल एक मैट्रिक्स है तो इसका एक ही एलिमेंट, तो इसका ऑर्डर क्या लिखेंगे आप बताइए जरा, ऑर्डर इसके पीछे वाले का।
इसका ऑर्डर होगा बच्चों 1 बाय 1, किसी का आंसर नहीं आया, ठीक है, एक ही रो है, एक ही कॉलम है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपका इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो ये आ जाएगा आपका इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, जैसे कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, आइए इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स समझें, ठीक है। चलो कोई दो मैट्रिक्स अगर मैं ले लूं कि एक कोई मैट्रिक्स है ए, उसके एलिमेंट है ए आई जे, एंड ले लो बी इक्वल्स टू है बी आई जे, ठीक है। आर इक्वल, ये दोनों इक्वल तब होंगे इफ कंडीशन, इफ पहला होना चाहिए इफ दे हैव सेम ऑर्डर, यानी कि समान कोटियां होनी चाहिए, है ना, समान कोटियां होनी चाहिए, ठीक है। ऑर्डर मतलब कोटि होता है ना, तो समान कोटियां होनी चाहिए। दैट इज, इसका भी एग्जांपल लिख देते हैं। दैट इज एग्जांपल के तौर पे ए आई जे अगर m क्रॉस n है तो ही बी आई इक्वल तभी होगा जब ये भी m क्रॉस n होगा। यानी एग्जांपल के तौर पे अगर मेरे पास एलिमेंट है कोई मैट्रिक्स है ए आई जे, सिंपल आप कर दो, कोई 2 3 4 7 इज इक्वल्स टू 1 4 5 3 2 5, ये भी आपका 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की और ये भी 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की, तो दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है, तो ही आपकी इक्वल। पहली कंडीशन दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है, ऑर्डर से इक्वल होने चाहिए, समान कोटियां होनी चाहिए। अब दूसरा इसमें इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के अंदर दूसरी चीज क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। इफ बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल, अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगी, देन each element of A is equal to, ठीक है, दैट इज प्रत्येक अवयव, ए के प्रत्येक अवयव, अवयव मतलब बच्चों एलिमेंट, बी के संगत अवयव के समान होंगे, ठीक है। यानी इफ बोथ आर इक्वल देन ईच एलिमेंट ऑफ ए इज corresponding इक्वल टू बी, इक्वल टू corresponding एलिमेंट ऑफ बी। तो corresponding करेंगे ना तो काफी हो जाएगा कंफ्यूजन, सिंपल सा भी लिख दो, भी समझा दूंगा तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर मैथ्स में हमें समझाना हो, दैट इज कि ए आई जे इक्वल्स टू बी आई जे, ठीक है, यानी दोनों एलिमेंट्स आपके सेम होंगे। सिंपल कहने का मतलब है कि A11 का एलिमेंट B11 के बराबर होगा, ठीक है, A11 का एलिमेंट B11 के बराबर होगा। एग्जांपल देख लेते हैं जरा, अगर मेरे पास है 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ पे है A B C D, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो A है वो आपके 1 के बराबर होगा। पहले हम देखेंगे ऑर्डर सेम है कि नहीं है, तो आपने देखा यस ऑर्डर सेम है, 2 बाई 2 ऑर्डर का है, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे रिजल्ट दे सकते हैं कि A आपका 1 के बराबर हो गया, B आपका 2 के बराबर, 3 के और D आपका 4 के बराबर। क्यों? क्योंकि ये आपके क्या है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स दोनों मैट्रिक्स हमारी इक्वल है। अब इसमें एक चीज और देख लो, ठीक है, कि जैसे एग्जांपल आ जाता है आपके पास और मैं आपको बोल दूं कि चलो इसका बताओ, 1 2 3 4, इधर है बी सी डी ई, ए बी सी
ई ई इज इट इक्वल और नॉट? तो ये हमारे दोनों मैट्रिक्स जो आपस में क्या है बच्चों, इक्वल नहीं होंगे। क्यों? बिकॉज इट डजंट हैव सेम ऑर्डर, दोनों का सेम ऑर्डर नहीं है। इसका ऑर्डर है 2/2 और इसका ऑर्डर है 2/3, है ना, 2 रो और 3 कॉलम है, तो ऑर्डर दोनों का सेम नहीं है, तो इसलिए ये मैट्रिक्स आपकी इक्वल भी नहीं है। क्लियर? कॉपी कर लें। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिसेस को जाना, और कल इससे आगे हम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।